मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ा वैरायटी चिकन में जिसका नाम है चिकन मलाई हांडी कबाब। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक चॉपर लेंगे, उसमें आप डालेंगे प्याज। एक बहुत बड़े साइज़ की आपने प्याज लेनी है और उसे आपने यहाँ पर जो है अच्छे से चॉप कर लें। प्याज जैसे ही चॉपराइज हो जाती है ये देखें, ठीक है। उसके बाद इसमें हम डालते हैं बाकी की चीज़ें। अब इसमें आप डालेंगे बोनलेस चिकन, मेरे पास है यहाँ पर 1 किलो, इसे डालें और इसको अच्छे से जो है चॉपराइज कर लें पहले और उसके बाद नेक्स्ट देख लें। अब इसमें जो है अच्छे से कीमा पीस गया। अब आप इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है। हर चीज़ पीस फ्रेश डालिएगा, आपको उसका जायका अच्छे से आएगा। तो ये इसमें जाता है 1 kg चिकन में 1 टेबलस्पून भर कर। ये क्या, हरी मिर्चें 8 अदद थी मेरे पास, मैंने पीस लिया था बिल्कुल। उसके बाद इसमें जाती है क्रीम 2 टेबलस्पून जितनी घर की डाल लें, फ्रेश जो आपके पास है वो आप डाल सकते हैं। लहसुन का पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। चिकन पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। ये वही है नोर का जो आपको मिल जाता है, बॉटल्स में भी मिलता है, आपको क्यूब्स भी मिल जाता है। अगर ये पाउडर नहीं मिलता तो फिर आप क्यूब जो है इसमें 1 और थोड़ा सा और तोड़ के डाल दीजिएगा, ठीक है। नमक इसमें जाएगी 1 टीस्पून जितनी। पिसी हुई काली मिर्चें का पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 2 टीस्पून। तमाम चीज़ें चली गई। उसके बाद आपने इसमें ब्रेड की स्लाइस लेने और उसको थोड़े से पानी में डालकर आपने जो है सोक कर लेना है, उसे भिगो लीजिएगा और फिर अच्छी तरह उसमें से पानी स्क्वीज कर 3 स्लाइस ब्रेड के हैं मेरे पास, वो इसमें डालते हैं और तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर दोबारा ब्लेंड कर लेते हैं। बीच में मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालती हूँ, हरा धनिया जाएगा बीच में, 1 हैंडफुल डाल दें मुट्ठी भर और इसको अच्छे से दोबारा ब्लेंड कर लें ताकि अच्छी चीज़ें यहाँ पर कंबाइन हो। और उसके बाद में और क्या जाएगा मैं आपको वो दिखाती हूँ। देख लें अच्छे से ये ब्लेंड हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे आधे कप जितनी मोज़रेला की चीज़, ठीक है। आधा कप इसमें जाएगी मोज़रेला और आधा कप ही इसमें आप डालेंगे चेडर चीज़ और इसको दोबारा अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड हो जाने के बाद इसे निकाल करके एक बोल में रखें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट है। अब आपने क्या करना है, तेल आप थोड़ा सा हाथ पर लगाते हैं ताकि मिक्सचर आपके हाथ पे स्टिक ना करे। और जो है इसके हम बनाएंगे कबाब। बाकी चॉइस है कि आप इसको लंबा बनाना चाहते हैं, गोल करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पर है, ठीक है। इसी के से तमाम कबाब तैयार करते हैं और इसे एक साइड पर रखते हैं और उसके बाद इसको जो है हमने फ्राई करना है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। कबाब तैयार हो गए। अब आपने जो है तेल गर्म करना है। आप इसको शैलो फ्राई कर लें, डीप फ्राई कर लें, जिस तरह आपको सही लगता है। यहाँ पर आप कबाब डालेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर आपने इनको फ्राई कर लेना है। चिकन है, बोनलेस है, जल्दी जो है ये फ्राई हो जाते हैं। तो जैसे ये गोल्डन हो जाएंगे इन्हें निकाल करके एक पेपर टॉवल या टिश्यू पर रखेंगे और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे। तो ये है कि चंद एक आधा मिनट के लिए इसको मत हिलाइएगा ताकि जो है जो कबाब है अपनी शेप पहले होल्ड कर ले, वरना फिर ये कि टूटने का डर होता है। तो इस तरीके से उतने ही डालिएगा तेल में जितनी स्पेस है, ओवर क्राउड मत कीजिएगा। इन्हें फ्राई होने दें और फिर नेक्स्ट है। तो देखिए माशा अच्छे से फ्राई अप हो गए। इन्हें निकाल करके मैं एक साइड पर रखती हूँ और उसके बाद तमाम को इस तरह फ्राई कर लें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। ऐसे कबाब तैयार होते हैं। आपने जो है कोयला अच्छे से गर्म कर लेना है इसको धुआं देने के लिए और इस पर तेल डाल दें और इसे कवर कर दें जब तक कि धुआं अच्छे से सेटल हो जाए। अब जो है आपने क्या करना है, एक हांडी में आप डालेंगे 1/3 कप जितना तेल और 2 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दें अनसॉल्टेड। और यहाँ पे करना सिर्फ इतना है कि मक्खन को अच्छे से मेल्ट हो जाने दें। तेल भी गर्म हो जाएगा और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट है। इसमें आप डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। अगर ज़्यादा स्पाइसी तो 2 डाल दें, मेरे पास ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी तो मैंने इसमें 4 डाल दी, ठीक है। इससे ज़रा अच्छी खुशबू भी आनी चाहिए। साथ में बीच में हम डालेंगे शिमला मिर्च, 2 रंग की कोई भी डाल दें, ठीक है। थोड़ी सी दरमियाने साइज़ की होगी और 2 जो है दरमियाने साइज़ के प्याज, इनका अपने छिलका उतार कर सिर्फ इसकी जो है लेज़ अलहदा करनी है। ये डालकर इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे सौटे करेंगे और उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें डालते हैं। सिर्फ इसका जो मेन काम होता है वो कबाब की तैयारी होती है। बाकी यहाँ से आगे जो सालन इसका बहुत अच्छा बनता है और जल्दी बनता है। ये दावत वगैरह में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि जब भी कोई दावत होती है हम ज़्यादातर उसमें गोश्त की वैरायटी रखते हैं, तो उसमें चिकन, दाल और सब्ज़ी ज़रूर रखा करें दावत में भी। आई नो आपको और लगेगा लेकिन ये सच है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये होता है कि आप किसी को दावत पे बुलाते हैं और वो चिकन नहीं खाते हैं या वो गोश्त नहीं खाते, तो फिर उनके पास कोई वैरायटी नहीं रह जाती। इसलिए जो है एक दाल और एक सब्ज़ी ज़रूर रखा करें साथ में। तो ये आपको मैंने बता दिया दावत के लिए भी।
तो ये किसको यहाँ पे ज़रा 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सौटे करते हैं और फिर नेक्स्ट है 5 मिनट के बाद इसमें जो है अब आप खुश्क मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा भुना और कुटा धनिया 1.5 टीस्पून, भुना और कुटा ज़ीरा 1.5 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून लेवल्ड है, जायफल 1/4 टीस्पून, जावित्री 1/4 टीस्पून, कुटी हुई सब्ज़ इलायची 1/2 टीस्पून है, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 2.5 टीस्पून है। आप कम या ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक जो है मिर्चें इसमें कर सकते हैं। गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून जाएगा। कसूरी मेथी जाएगी इसमें 1 टेबलस्पून, मसल के डालिएगा। इन तमाम मसालों को इसके साथ पहले मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद यहीं तरफ आप ऐड करेंगे क्रीम जाएगी इसमें। मैं पैकेट की इस्तेमाल कर रही हूँ, 1.5 कप क्रीम है ये। आप घर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको उसका जायका पसंद है। इसी साल में वगैरह भी काफ़ी दफ़ा लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें पंजेंट सी जो दूध की स्मेल होती है वो आ रही है। दैट्स योर चॉइस। बिल्कुल क्रीम चीज़ बीच में जाएगी, ये अनसॉल्टेड है, ठीक है। ये आपको चाहिए इसके लिए 100 ग्राम। उसके बाद बीच में आप डालते हैं चेडर चीज़, 3 टेबलस्पून जितनी चेडर चीज़ जाएगी बीच में। ये बहुत ही ज़बरदस्त सालन बनता है, आप ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर आपके कमेंट का इंतज़ार भी रहेगा। दावत में बनाएं ईद वगैरह के मौका पर। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। फ्लेम मैंने यहाँ पर हाई पर रखी हुई है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तमाम मसाले चले गए। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमारे फ्राइड और स्मोक्ड कबाब्स हैं, तो वो इसमें आप ऐड कर लें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। कबाब चले गए। बीच में आप ऐड करेंगे आधे कप जितना दूध। मैम को अच्छे से मिक्स कर लें यहाँ पे, और मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको जो है बिल्कुल दम पर रख देना है। तकरीबन 7 मिनट दें इसको, बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दें, ठीक है, ताकि अच्छे से जो मसाले हैं कबाब के साथ में जो है मिक्सअप हो जाएं और जो कबाब का जायका है वो भी अच्छे से स्मोकी है, वो जो उसका करी बनाया हमने उसमें आ जाना चाहिए। तो इसे मैं दम पर रखती हूँ और फिर इसे करती हूँ डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं। सर्व करते वक्त आप इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल लें, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैं बार बार आपसे इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये सालन बहुत पसंद है। इसके साथ आपको रोगनी नान और जो है शीरमाल का बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप सादी तंदूरी रोटी, तंदूरी नान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, इसको cookWithFaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।